हे गाइस, आज स्क्रीनिंग मेथड्स में हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग का कैसे यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। वेस्टर्न ब्लॉटिंग जनरली यूज किया जाता है प्रोटीन एनालिसिस करने के लिए। तो इसमें हम पहले हमारे जो प्रोटीन मिक्सचर होगा, लाइक जब हमारा डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर में चला जाएगा, उसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद हमें प्रोटीन मिलेगी, राइट। और उन प्रोटीन में हमारा डिजायर्ड प्रोटीन भी रहेगा और बाकी सारे दूसरे प्रोटीन्स भी रहेंगे जो वेक्टर के ही अलग अलग सीक्वेंसेस के होंगे। तो हमें देखना है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें गया कि नहीं। तो उसके लिए अगर गया रहेगा तो हमारा डिजायर्ड प्रोटीन बनाएगा, और डिजायर्ड प्रोटीन वो प्रेजेंट है क्या नहीं, उसके लिए हम पहले इनको सेपरेट करेंगे प्रोटीन्स को अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर वेट। ये हम एसडीएस पेज मेथड से करेंगे, जिसमें एसडीएस स्टैंड फॉर सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। ये एक ऐसा डिटर्जेंट है जो नेगेटिव चार्ज लगा देगा तुम्हारे प्रोटीन पे, जिसके वजह से प्रोटीन का नेचर होगा वो नेगेटिव होगा, और इसी वजह से सारे प्रोटीन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जाएंगे, मूव करेंगे, माइग्रेट करेंगे, और अलग अलग साइज अपने अलग अलग मॉलिक्यूलर साइज के हिसाब से सेपरेट हो जाएंगे। जो जिसका मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है वो पीछे रह जाएंगे, और जिसका मॉलिक्यूलर साइज कम है, मॉलिक्यूलर वेट कम है, वो आगे आ जाएंगे, राइट। तो ऐसे प्रोटीन सेपरेट हो गए। प्रोटीन सेपरेट होने के बाद हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग में, लाइक ब्लॉटिंग प्रोसेस है, तो फिर ये जेल पे के सारे प्रोटीन है हम ब्लॉट पे लाएंगे। और वो कैसे लाएंगे, हम एक कैसेट बनाएंगे जिसमें होगा जेल, उसके सामने होगा ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन, वो दोनों बंद होंगे पेपर टॉवल में, और दोनों पूरा जो कैसेट वो बंद होगा स्पॉन्ज में। तो ये दोनों के सिग्निफिकेंस क्या है ये मैंने बताया था पहले के लेक्चर्स में, राइट। तो अभी ये पूरा रखेंगे हम ट्रांसफर बफर में, और पूरा एक कंटेनर में रहेगा। हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे जिसके वजह से नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में ऐसा फ्लो रहेगा फ्रॉम नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड। और जो सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है जिसपे एसडीएस लगा हुआ है, वो ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन पे आके अधेर हो जाएंगे। बाद में हम उसकी फिक्सिंग वगैरह कर लेंगे, राइट। तो ट्रांसफर बफर में अभी ट्रिस बफर में होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये मैंने बताया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम पे। और मिथेनॉल जो होता है, ये मिथेनॉल है, ये जनरली एसडीएस को निकालता है हमारे प्रोटीन पे से। अभी नेगेटिव चार्ज हम ज्यादा टाइम नहीं रख सकते लाइक आफ्टर ब्लॉटिंग भी, क्योंकि वो बाद में हमारे आगे के प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो हम इथेनॉल उसमें ऐड करते हैं। तो ब्लॉटिंग हो जाने के बाद हम उसका फिक्सेशन करेंगे, लाइक हीट से कर सकते हैं, यूवी रेज से कर सकते हैं। तो फिक्स वगैरह सब कुछ होने के बाद हम यहाँ पे अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोटीन आ जाएंगे, राइट। उसमें से समझो ये ब्लैक वाला जिसपे ऑरेंज स्ट्रक्चर है वो हमारे डिजायर्ड प्रोटीन है, राइट। और बाकी दूसरे उनसे हमें कुछ मतलब नहीं। हम इस ब्लॉटिंग ब्लॉट पे एक ऐसा केमिकल डालेंगे जिसको कहते हैं हम बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन। ये एक न्यूट्रल प्रोटीन होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या मैं अभी आगे बताता हूँ। तो ये स्टेप करने के बाद हम इंक्यूबेट करेंगे इस पूरे ब्लॉट को विथ प्राइमरी एंटीबॉडीज, राइट। अभी जब ये प्राइमरी एंटीबॉडी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं, मतलब हमारा जो डिजायर्ड एंटीजन है या फिर डिजायर्ड प्रोटीन है, जो हम समझो एंटीजन मतलब प्रोटीन हम है, हमारा प्रोटीन है, राइट, इससे कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब हमारा जो डिजायर्ड प्रोटीन उसी को ये जाके बाइंड होगा, अटैच होगा, राइट। अभी वो अटैच हो गया तो ऐसे भी तो चांसेस है कि मेम्ब्रेन पे भी वो अटैच हो जाए, वो ना हो, इसीलिए हम ये बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन उस पे डालते हैं, राइट। और बाद में जो एक्सेस का प्राइमरी एंटीबॉडी है वो हम किसी सलाइन से वॉश ऑफ कर सकते हैं। तो अभी देखो कि ये उसी एंटीजन को या उसी प्रोटीन को जाके क्यों अटैच हो रहा है। तो ये जो एंटीबॉडी इसमें दो रीजन होते हैं, एफएबी रीजन और एफसी रीजन। और इस एफएबी रीजन में एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होती है जिसे कहते हैं पैराटोप, जो जिसका शेप होता है
वो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा टू द शेप ऑफ एपिटोप, जो कि एक बाइंडिंग साइट होती है जो प्रेजेंट होगी हमारे प्रोटीन पर, इसीलिए ये जाके उसको अटैच होगा, राइट। तो ये है पूरा लॉजिक इसका बाइंडिंग। तो इतना हो जाने के बाद प्राइमरी एंटीबॉडी के जो एफसी रीजन को कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वैसा हम सेकेंडरी एंटीबॉडी लेंगे जो कि होगा किसी मॉलिक्यूल से टैग, शायद रेडियोएक्टिवली टैग हो सकता है या फिर एंजाइम लिंक्ड हो सकता है। अभी हम कंसीडर करते हैं कि वो रेडियोएक्टिवली टैग है, और वो वैसा टैग एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी हम बाद में ट्रीट करेंगे इस पे, और बाद में ये सारे हमारे जो प्राइमरी एंटीबॉडी को अटैच होगा, और ये रेडियोएक्टिवली टैग्ड है, तो फिर हमारे जो ऑटो रेडियोग्राफी हम करेंगे तभी पर हमें समझेगा कि हमारा डिजायर्ड प्रोटीन एक्सप्रेस हुआ है, और हमारा जो जीन क्लोनिंग हमने की थी वो सक्सेसफुल हो गई, हमारा रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बना है। दैट्स इट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे हमारी प्रोटीन लैडर है, जो हर एक बैंड अलग अलग साइज सिग्निफाई करता है, राइट। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी जो डिजायर्ड प्रोटीन है वो ग्लो हो गए, मतलब वो जो प्रेजेंट है वो दिख रहे, और 80 किलो डाल्टन है, माने वो की साइज है उसका 80 किलो डाल्टन का। तो हमें समझ में आ गया कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है और हमारा डिजायर्ड प्रोटीन है उसमें प्रेजेंट।